आप महंगाई के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो है, और दूसरा उनका कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है इसके लिए आपकी जो सरकार है उसको रिलीफ देना चाहिए। और आज जिस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एआईसीसी हेडक्वार्टर से राष्ट्रपति भवन तक, राजीव, इनका कहना है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने क्यों सड़कों पे डिटेन कर लिया, हमको क्यों जाने नहीं दे रहे आप, इसके लिए। और राहुल गांधी के बारे में तो आपको पता ही है, उन्होंने कहा कि अब लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी जी के हिसाब से लोकतंत्र जो है वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का नहीं होता। शायद हो सकता है उनकी नज़र में लोकतंत्र वही होता है जो इनके परिवार के तहत निर्धारित की हुई संस्थाओं को और परिवार के तहत निर्धारित किए गए टैक्सेस को जनता के ऊपर लागू करता है। हम तो कहते हैं जनता का योगदान है, जनता ने चुना है, जनता को मालूम है कि हमें किससे को चुनना है और बार बार चुनती चली जा रही है। मेरे को लगता है शायद एक आध दो राज्यों के अंदर इनकी सरकार बची है, और इनके मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने प्रदेशों को छोड़ करके दिल्ली की सड़कों पर केवल राहुल गांधी जी की राजनीति को जिंदा करने के लिए ना आए, अपने प्रदेशों में अपनी जनता की सेवा करें। अगर इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो जो एक दो राज्य बचे हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। और आज आपने देखा कहीं महंगाई की कोई बात नज़र आई आपको? सुबह सुबह राहुल गांधी जी ने प्रोटेस्ट शुरू करा, और मुझे लगता है प्रियंका वाड्रा जी घर में इसको देख करके बहुत परेशान हो रही थी। बार बार उन्होंने कहा मुझे ऐसा हो गया, मतलब जितने अटैक मुझ पर महंगाई नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जितने अटैक सवाल ये है क्या आपको लगता है महंगाई नहीं है? देखिए, महंगाई तो 2000 के अंदर वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो हम 3% पर छोड़ करके गए थे। उसके बाद आप देखिए इतनी जल्दी तो स्पेस में रॉकेट नहीं पहुंचता जितनी जल्दी यूपीए की सरकार ने महंगाई को डबल डिजिट पर ले गए, और लगभग 11.39% पर इन्होंने बना करके रखा उसे। फिर हमारी सरकार आई, हमने फिर उसको नीचे करा, लगभग 3.5% पे हमने मेंटेन किया। आज जो ग्लोबल पोजीशंस हो रही हैं, जो वैश्विक जो जिस तरीके से आपने देखा चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उसके चलते लगभग 6.5 से 7% के बीच में हमने महंगाई को मेंटेन किया हुआ है। और ये बात ये भी जानते हैं, और यही बात निर्मला सीतारमण जी ने भी बोली। फिर उन्होंने एक शोर मचाया आटे के ऊपर टैक्स। अरे भाई, आटे के ऊपर तो सभी राज्यों के अंदर वैट लगा करता था, ये भूल कैसे गए हैं इस बात को कि आप जब कोई चीज़ बोलते हैं तो कम से कम तोल तो लीजिए करेंगे कि हमारी सरकार के अंदर किस तरीके के टैक्स लगा करते थे। एनीवे, मैं इस बात में नहीं जा रहा। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं राहुल गांधी जी अगर इस तरीके की गतिविधियां करके या हरकतें करके, या प्रियंका वाड्रा जी जो उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर हैं, कहीं आगे निकल सकते हैं तो निकले। हम तो कहते हैं हम भी साथ देंगे उनका, थोड़ा सा हम भी चाहते हैं वो जिंदा हो राजनीतिक तौर पर। सर, मेरा सवाल है राजीव जी, जो क्षमा कह रही है, जो कांग्रेस कह रही है, वो ये कह रही है, ये कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, आप क्यों डिटेन कर रहे हैं? सवाल ये है, अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में विरोध के लिए जगह है। देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पुलिस ने एक सर्टन बैरिकेड लगाए, एक सीमा निर्धारित करी, आप वहाँ तक अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, और उसके बाहर जाते हैं तो आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको डिटेन किया जाता है। मैं फिर से बोलूँगा, आप क्यों मूल मुद्दे से हट रहे हैं हिमांशु भाई? आप समझिए बात को। ये सब मैंने उनका सवाल पूछा है राजीव, आप मुझे कह रहे हैं नहीं, मेन मुद्दा कुछ और है, आप समझिए। आपका कहना है ईडी है? नहीं, कहाँ आप ईडी पे चले गए, कहाँ महंगाई पे चले गए? ये मुद्दा ही नहीं है। हाँ। मुद्दा तो कुछ और है। ये तो दो लोगों के बीच की लड़ाई है। वो कभी महंगाई पे जाती है, कभी ईडी पे जाती है, कभी हिटलरशाही पे जाती है, कभी लोकतंत्र पे जाती है। वो बहन भाई की लड़ाई में आपने हमें क्यों बीच में घसीट लिया? अरे भाई, आप करिए, हमने कब मना किया आपको? आप लड़िए, अपनी लड़ाई लड़िए, आपके पास अधिकार है। दोनों में से क्षमा की दो बहन भाई की लड़ाई है, आगे निकलने की होड़ है, उस चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस बदनाम। तो अभी मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये गरीबों को अपमान कर रहे हैं, आज अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि गैस का दाम क्या है, उनको भी पता है गैस का। हमारे समय 410 है, अभी 1000 से ऊपर। मैंने जो सवाल पूछा उन्होंने जवाब नहीं दिया कि गैस क्यों नहीं कम कर सकते हो, हमने सब्सिडाइज किया, कब वो नहीं कर। अब बोल रहे कि ये फिगर्स दे रहे हो 13%, 14%। कोई गरीब को समझेगा? उसको नहीं, उसको पता है कि उसके जो हर दिन का जो खर्चा बढ़ गया है, सब में चीज़ों में, जो पेट्रोल, जब डीजल का जो दाम बढ़ जाता है तो सब में इन्फ्लेशन हो गए, रिटेल इन्फ्लेशन तो हाई है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अभी पूरी दुनिया में ये समस्या है, पूरी दुनिया में था 2008 में, वर्ल्ड रिसेशन था उस समय, कुछ किसी को पता चला हिंदुस्तान में? उस समय पेट्रोल का या कच्चे तेल का दाम
30 था, फिर भी हमने पेट्रोल का दाम क्या रखा है? 50 रुपए। दिल्ली में, मुंबई में 50 और यहाँ 47 था। तो बोलने से सोचो, पहले बोलने से